अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3, 4 के बाद जो क्वेश्चन है वो समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 और पार्ट 3, 4 बाकी पार्ट्स भी मिल जाएंगे। आप वहां से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए दी एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दो दर्जी पॉलिनोमियल है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स के बगैर। तो वो कह रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस कीमत के लिए, के की कौन सी कीमत इसमें पुट करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमने के की कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट्स। उस के की कीमत मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने डिस्क्रिमिनेंट को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूले का एक हिस्सा होता है और वो हमारे पास ये होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स होता है। हम इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम के की वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इधर से हम देखते हैं ये जो एक्स स्क्वायर के साथ चीज होती है उसको हम ए का नाम देते हैं। हमारे पास ए इधर क्या है, ए इज इक्वल टू के स्क्वायर और इधर से हमारे पास बी क्या है, एक्स के साथ बाकी तमाम चीजें। तो b इज इक्वल टू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 और स्टूडेंट c हमारे पास है ये जो x के बगैर होता है 4। ये तमाम वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में। तो b का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ये 2 का भी स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के स्क्वायर है, c की वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2k माइनस 4 इंटू 4 ये 16 के स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लाई अंदर सबके साथ कर दें, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस हमारे पास 8k माइनस 16 के स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें, ये 4k स्क्वायर है, ये माइनस 16k स्क्वायर है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, ये आ गया जी। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। अब उसने हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब हमारे पास रूट्स इक्वल हों। अब रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये चीजें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी बुक में भी पेज नंबर 19 पे डिटेल में लिखे हुए हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लिया तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कब रियल एंड इक्वल होते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो इधर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया था और ये वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये आपके पास k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब सफर शुरू हो चुका है।
अब ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास स्टूडेंट्स तीन तरीके हैं। हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैप्टर 1 समझना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो देखने के बाद इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, इसको हमने हल करना है, और हल करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला बजरिया तज्जी, दूसरा बजरिया तकमीले मुरब्बा, और तीसरा बजरिया फार्मूला। हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले इधर से देखें, हमारे पास -4 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स माइनस खत्म करने के लिए माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 4 वैसे ही कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रह जाएगा 3k² प्लस, ये प्लस था, ये प्लस है, तो इसको माइनस बना देंगे क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं। तो ये हमारे पास 2k -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये प्लस वाले दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, ये -4 उस साइड पे 0 के साथ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात है, इसको हमने हल करना है। हम हल इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बजरिया तर्जीह ही करेंगे इसको, तो 3k² वैसे ही आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 भी ऐसे आ जाएगा। -2 को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -3k प्लस k। तो स्टूडेंट्स, ये -2 को हम -3k प्लस k लिखेंगे, ये -2k ही बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। हमें इधर मल्टीप्लाई करने से -3 ही चाहिए था, तो इधर देखिए 3 भी कॉमन, k भी कॉमन, तो ये k -1 आ जाएगा, प्लस इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो k -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3k + 1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, 3k + 1 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास 3k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, k इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, इधर से k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। k की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं स्टूडेंट्स, तो यही हमने फाइंड करनी थी, ये दो वैल्यूज हमारे आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ k। यहां भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कहता है इफ रूट्स आर इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स उसने कहा था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो तब भी रूट्स इक्वल ही होते हैं। तो हमने कहा था अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इधर भी अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास प्रोसेस है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मेथड आपने सीखना है, मेथड के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको मेथड आता होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा कि रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम उस डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस दो दर्जी मसावात में से a की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 2k -1, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है उसको a कहते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 3k और c की वैल्यू हमारे पास है 3। तो a b c की वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 3k, इसका हमने स्क्वायर लेना है, -4a की वैल्यू है 2k -1 और c की वैल्यू है 3। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, k² माइनस ये 3 और 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -24k और माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है।
अब डिस्क्रिमिनेंट को हमने इक्वल 0 पुट करना है, क्यों? क्योंकि रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये खुद भी एक दो दर्जी मसावात ही है के लिए, तो इस दो दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं। इनमें से देखिए हमारे पास अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके पहले उसको उस साइड पे 0 कर देते हैं, फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 3k² माइनस 8k प्लस 4, तो इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस दो दर्जी मसावात को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 3k² को ऐसे ही रहने दें, प्लस 4 को भी ऐसे ही रहने दें। ये हमारे पास माइनस 8k है, इसको स्टूडेंट्स हम माइनस 6k माइनस 2k लिख देते हैं। इनको प्लस माइनस करें माइनस 8k ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो हमें भी 4 3 12 ही चाहिए, तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास 3 भी कॉमन, k भी कॉमन, तो k माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन तो k माइनस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 3k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब 3k माइनस 2 को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और k माइनस 2 को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो k इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स 3k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यूज ही हमने फाइंड करना थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a हमारे पास आ जाएगा x² के साथ कुछ भी नहीं तो 1। b की वैल्यू फाइंड करते हैं, b हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 2, x के साथ जो भी चीज होती है उसको b कहते हैं। c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 3k प्लस 4। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू है 2 इंटू k प्लस 2, इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर, 2 का भी स्केयर k प्लस 2 का भी स्केयर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, 2 का स्केयर 4, k प्लस 2 इसका होल स्केयर है, ओपन कर लेते हैं, k² प्लस 4 प्लस 4k माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 12k, तो ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4k² प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4k² 16k माइनस 12k प्लस 4k आ जाएगा, 16 ये प्लस माइनस के कट जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, उसने हमें कहा था कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसमें से k की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट को हम पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया 4k² प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इधर से स्टूडेंट्स आप 4k कॉमन ले सकते हैं, तो ये k प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इधर से 4k को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर लें और k प्लस 1 को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर लें। k की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा 0 और k की वैल्यू आ जाएगी -1। ये दो k की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, k की वैल्यूज जस्ट फाइंड की हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, कहता है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, आप इसमें से k की वैल्यू फाइंड करें।
तो स्टूडेंट्स इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उधर से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। इधर से हमारे पास a की वैल्यू है 3k+2 और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास x के साथ है -5k+1 और c की वैल्यू है हमारे पास 2k+3। डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं इसका जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac है जी। b की वैल्यू हमारे पास है -5 इसका भी स्केयर और k+1 का भी होल स्केयर। -4 इंटू a की वैल्यू है 3k+2 और c की वैल्यू है 2k+3। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। k+1 का होल स्केयर ओपन करते हैं, ये k² +1 +2k आ जाएगा। तो -4 इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3k+2 को 2k+3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 6k² +9k +4k +6 आ जाएगा जी। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25k² +25 +50k माइनस ये 6k² को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24k² आ जाएगा। 9k +4k 13 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो ये -52k आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस था तो बाहर माइनस की वजह से माइनस हो गया, -24 आ जाएगा जी। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 25k², ये 24k², ये आ जाएगा सिर्फ k², 1 रह जाएगा ना। ये 50k -52k तो ये -2k। 25 -24 +1 तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। उसने हमें कहा था इसके रूट्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आया k² -2k +1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये दो दर्जी मसावात है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बजरिया तरजीह हम कर लेते हैं इसको। k² ऐसे ही आ जाएगा, +1 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये -k इसको लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास -2k आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो k इंटू k-1 माइनस इधर से कॉमन लिया जाएगा 1 तो k-1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स k-1 इंटू k-1 इज इक्वल टू 0। तो k-1 इज इक्वल टू 0, k-1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 तो k इज इक्वल टू 1। तो ये a की वैल्यू हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये k की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन समझना चाहते हैं या आप क्लास 10 के मैथमेटिक्स की कोई और एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में जाके आप किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।